शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पिता एक कहानी सुना रहे थे। इस कहानी में सुनाते हैं कि कई हजार साल पहले इंसानों को जादुई बीज मिलते हैं, जिसे बोकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डालियां बनाई और भगवान से मिलने जाने लगे। लेकिन जिसे वो भगवान का घर समझ रहे थे वो निकला राक्षस का घर। राक्षस ने उन्हें मार दिया और धरती पर आकर तबाही मचा दी, जिसे देखकर जादूगरों ने उन्हें ताज की शक्ति से वापस पाताल लोक में भेज दिया। सीन वही कट होता है और हमें 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैक बड़ा हो चुका था और एक राज्य जा रहा था बैलगाड़ी बेचने के लिए। जैक एक सर्कस में जाता है और वहां पर एक लड़की को देखता है। जैक उस लड़की को पसंद करने लगता है। वहां पर कुछ शराबी उस लड़की को परेशान करने लगते हैं, तो जैक उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। इतने में वहां पर सैनिक आ जाते हैं और लड़की को ले जाने लगते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की राजकुमारी है। सीन कट होता है और हमें एक पादरी दिखाया जाया है जिसने जादुई बीज चुराए थे। सुरक्षा कर्मियों को इस बात का पता चल जाता है और पादरी को जैक मिलता है। पादरी कहता है कि मुझे तुम घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें अनमोल चीज दूंगा। जैक कहता है क्या, तो पादरी जादुई बीज दे देता है और पादरी जैक से कहता है कि इन्हें पानी से दूर रखना। सीन शिफ्ट होता है राजकुमारी पर। वो अपने पिता से झगड़ा कर रही होती है अपनी शादी को लेकर। उसके पिता एक बूढ़े व्यक्ति के साथ राजकुमारी शादी करने वाले थे। एक दिन राजकुमारी महल से भाग जाती है। बाहर बहुत बारिश थी तो राजकुमारी एक घर में मदद मांगने जाती है। वो घर किसी और का नहीं बल्कि जैक का होता है। जैक के बीज वही घर पर गिर गए थे और बारिश का पानी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। जैसे ही बीज पानी से भीगते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बैलें निकल आती है जो घर को उठाकर ले जाती है। राजकुमारी को जैक बचाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और बैलें राजकुमारी को आसमान की गहराइयों में ले जाती है। अगले दिन जैसे ही जैक को होश आता है तो सामने राजा होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, क्योंकि राजकुमारी का एक कड़ा जैक के पास पड़ा मिला था। जैक राजा को सब कुछ बताता है कि कैसे राजकुमारी ऊपर गई। राजा आदेश देता है अपने काबिल सैनिकों को कि ऊपर जाओ और राजकुमारी को बचा कर लाओ। जैक और सैनिक ऊपर जाते हैं। इन्हें कई दिन लग जाते हैं। ऊपर जाते जाते इनके साथ एक लालची आदमी भी जाता है जो सैनिकों को रस्सी काट कर गिरा देता है। जैसे तैसे ये लोग ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आसपास राजकुमारी नहीं है। इन लोगों को राजकुमारी के पैरों के निशान देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लोग थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं और इन्हें कुछ बकरियां दिखती हैं। ये लोग बकरियां पकड़ने जाते हैं लेकिन एक फंदे में फंस जाते। जैसे तैसे ये बाहर निकलते हैं। इतने में ही एक राक्षस आ जाता है और 2 सैनिकों को पकड़कर ले जाता है। जैक पानी के अंदर ही छुप जाता है जिससे जैक को राक्षस देख नहीं पाता और राक्षस चला जाता है। जैक राक्षस का पीछा करता है कि राक्षस कहां पर जा रहा है। सीन वही कट होता है और हमें राजकुमारी को दिखाया है जहां पर राक्षस पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। वहां पर और सैनिकों को भी लाया जाता है जिससे राक्षस पूछते हैं कि तुम सब कैसे आए, लेकिन सैनिक नहीं बताते। इतने में ही लालची आदमी आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्योंकि इस आदमी के पास शक्तिशाली ताज होता है जो इन राक्षस को गुलाम बना सके। ये आदमी राक्षस को कहता है कि कल हम धरती पर जाएंगे और तबाही मचाएंगे। इसके बाद हमें जैक दिखाया जाता है जो इन्हें बचाने आया था। जैक धीरे धीरे जाता है और राक्षस के पीठ पर चाकू मारता है जिससे राक्षस मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है राजा पर जो बैल को काटने की योजना बना रहे होते हैं, क्योंकि राजा को डर होता है कि राक्षस धरती पर ना आ जाए। इधर राजकुमारी और जैक नीचे आने की तैयारी में ही थे। ये देखते हैं कि राक्षस सामने सो रहा था तो जैक राक्षस के मुंह में मधुमक्खियां डाल देता है जिससे राक्षस चीखता है, चिल्लाता है और झरने के नीचे
गिर जाता है। जैक और राजकुमारी को सैनिक नीचे भेज देता है, लेकिन खुद ऊपर ही रहता है ताकि लालची आदमी को रोक सके। उधर धरती के नीचे दिखाया जाता है जहां पर राक्षस गिरा था। राजा कहता है कि बैले काट दो, अब राक्षस का खतरा बढ़ गया है। उधर हमें राक्षस दिखाए जाते हैं जो धरती पर आने को तैयार थे। लालची आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से सैनिक उस पर हमला कर देता है। दोनों देर तक लड़ते हैं, लेकिन बुरा आदमी मारा जाता है। राक्षस उस ताज को खुद पहन लेता है और राजा बन जाता है। इधर बैले काटी जा रही थी, लेकिन जैक और राजकुमारी उसके ऊपर ही थे। जैक जैसे तैसे राजकुमारी को बचा लेता है। राजा बहुत दुखी था कि उसकी बेटी वही रह गई थी। इतने में ही जैक और राजकुमारी आ जाते हैं। राजा जैक को इनाम देकर चला जाता है और वही हमें राक्षस दिखाए जाते हैं जो बहुत दुखी थे कि हम धरती पर नहीं जा पाए। इतने में राक्षस को बीज मिलते हैं जो वही गिरे पड़े थे। राक्षस उन बीजों से बैल बनाते हैं और नीचे आने लगते हैं। नीचे जैक खड़ा होता है और एक बीज को देख रहा था। ये वही जादुई बीज था। इतने में जैक उन राक्षस को देख लेता है और राजा की तरफ भागता है कि राक्षस आ रहा है। राजा देखता है कि जैक आ रहा है जो चिल्ला रहा है। इतने में ही राक्षस आ जाते हैं जो हमला कर रहे थे। बाकी सब तो आगे आ जाते हैं, लेकिन जैक पीछे ही था और पुल बंद होने वाला था। जैक बड़ी मुश्किल से पुल को पार करता है, लेकिन राक्षस का सरदार पुल को पकड़ लेता है तो सैनिक तीर मारकर उसे आग वाले पानी में गिरा देते हैं, लेकिन राक्षस मरता नहीं है। राक्षस हुक लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो राजा जैक और राजकुमारी को सुरक्षित जगह पर भेज देता है। इधर राक्षस सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। जैक और राजकुमारी जा रहे थे और नीचे से राक्षस निकल आता है। जैक और राजकुमारी छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राक्षस इनकी गंध सूंघ लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है। जैक राजकुमारी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस जैक को भी पकड़ लेता है। जैक के पास जो बीज था जैक राक्षस के मुंह में डाल देता है, जिससे राक्षस मारा जाता है। उधर राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन जैक वो ताज पहनकर आ जाता है, जिस कारण राक्षस हमला नहीं करते और नीचे झुक जाते हैं। राजा बहुत खुश होता है और राक्षस वापस लौट जाते हैं।